दिस इज़ 8:30 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप डील कर रहे हैं मैरिड पर्सन से। तो इस मैरिड पर्सन से जो आप डील कर रहे हैं उसका एंड क्या होगा, हम ये सिर्फ चेक करेंगे कि इसका एंड क्या होगा। क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक तो रहना नहीं चाहता, उसके बाद जो है पता करने की कोशिश करते हैं लोग कि इस रिलेशनशिप का जो हमारी ज़िंदगी में आ गया है इसका एंड क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले मैं आपकी फीलिंग्स लूँगी, फिर मैं आपके पार्टनर की लूँगी जो कि मैरिड पर्सन है। उसके बाद फिर मैं इन द एंड ये पता करूँगी कि इस रिलेशनशिप का होगा क्या इन द एंड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या आ रही है इसके अंदर। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो सारे मैसेजेस मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और सिर्फ वही लोग देखें जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी पे नहीं है, ये मैरिड पर्सन से आपकी डीलिंग पे है। हो सकता है आप भी मैरिड हो सकता है आप मैरिड ना हो, लेकिन किसी मैरिड पर्सन से आपका रिलेशनशिप है और आप ये पता करना चाह रहे हैं कि इसका एंड क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। बहुत डिफेंसिव रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत एहतियात पसंद इंसान हैं आप, और आपका एज डिफरेंस बहुत है इनके साथ, या कोई चीज़ डिफरेंट है आप लोगों के दरमियान में। आपका मज़हब या आपका कल्चर, कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट है आप लोगों के दरमियान में। और इसमें आप वाकई किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें कह सकते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं, यानी कि आपके हालात से आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी से को डील कर रहे हैं। दूसरे ये कि आपके हालात जो हैं वो इस वक्त इस सिचुएशन से बिल्कुल मैच नहीं करते, यानी कि अगर आप किसी को बताएं तो वो कहेगा कि क्या आप पागलपना कर रहे हो या कर रही हो तुम अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखें कि बाहर जो है वो बर्फ़ है और अंदर आग लगी हुई है, ठीक है, यानी कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। लेकिन आप इस तरह के हालात में हैं आजकल, बड़े डिफेंसिव हुए हुए हैं आप, और आपको पता है कि अगर आपने सेफ़ रहना है तो आपने ये जो वॉन्ड्स हैं, जो लकड़ियाँ हैं, ये अपनी ज़िंदगी के बचाव के लिए रखी हैं कि इतने सर्द मौसम में आग अगर आपके घर में रहेगी, घर गर्म रहेगा तभी तो आप ज़िंदा रहेंगे। आपको खुद पता है कि आप जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल से डील कर रहे हैं। सारी चीज़ें हिडन हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका, सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। 3 ऑफ कप का है, 100% आप थर्ड पार्टी में हैं इस वक्त, ठीक है। किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका पार्टनर जो है वो उनकी पसंद का नहीं है, और या आपके पार्टनर आपकी पसंद के नहीं हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो आप डूब जाएंगे। आप ऐसे डूबेंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यहाँ अगर आप इस कार्ड में देखें तो ये फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये है कोई तालाब सा जिसमें कीचड़ भी है, ठीक है, लेकिन इसमें फूल खिले हुए हैं। बज़ाहिर तो बहुत साफ़ सुथरे फूल हैं, लेकिन अगर आप इसमें पैर रखेंगे तो आपके पैर गंदे ही होंगे। ये बात आपको डे 1 से पता है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है। फीलिंग ओवरफ्लो हो रही है आपकी, ओवरफ्लो फीलिंग है आपकी इस पर्सनैलिटी के लिए। और एज डिफरेंस जो है वो मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, या कोई डिफरेंट है आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़। हो सकता है इनके पेरेंट्स ना माने आपकी इस रिलेशनशिप को, और कोई भी नहीं मानेगा। यानी कि बाज़ कल्चर में जो है वो सेकंड मैरिज जो है, या बाज़ रिलीजन्स में जो है वो सेकंड मैरिज अलाउ होती है, या फिर अगर डिवोर्सी हैं तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में, इस हालात में, इनके घर के जो बड़े हैं, जिनके पास सारा फाइनेंस है, वो कभी नहीं मानेंगे। हालांकि वो जानते हैं, वो आपको पसंद भी करते हैं बहुत। इनके घर के जो बड़े हैं आपकी पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर भी हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। और आप इस वक्त इस सोच में हैं कि अगर इनको पता चल गया कि आप इनकी बेटी या इनके बेटे के साथ इन्वॉल्व हैं या लव रिलेशन में हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी इनकी नज़र में भी ख़राब हो जाएगी।
ठीक है, आपको इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर है। हालांकि ये पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छा समझती है, आपको बड़ा वफ़ादार समझती है और आपको ये समझती है कि आप हर हाल में इनके वेल विशर्स हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। ठीक है, आप नया स्टार्ट देना चाहते हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है आपकी। आप किसी भी तरह इस सिचुएशन में मज़ीद रहना नहीं चाहते, या वाकई आप जो हैं इतने इन्वॉल्व हो गए हैं इनके साथ कि आप चाहते हैं कि ये कोई जो आपके पार्टनर हैं कोई कदम उठाएं आपके लिए। अगर वो एक कदम भी बढ़ाएंगे तो आप सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आप उस जगह आ गए हैं कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते। आप जो है बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व भी हैं और हो सकता है कि आप फिज़िकली भी इनके साथ इन्वॉल्व हो गए हों। ठीक है, ये तो आपकी रीडिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, जो मैरिड पर्सन हैं, उनकी क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर, काउंटर पार्ट आ गए हैं आप लोग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप भी मैरिड पर्सन हो, आपकी भी शादी हुई भी है, आपके बच्चे भी हैं। ठीक है, आपके भी बच्चे हैं और इनके भी बच्चे हैं। ओके, आप दोनों मैरिड हैं किसी और से, उनका भी लाइफ पार्टनर कोई और है और आपका भी लाइफ पार्टनर कोई और है, और आपका भी रिलेशन ऐसी जगह पहुंच गया है ज़िंदगी में जहां पे आपने रिश्ता ख़त्म करने का सोच लिया था। ठीक है, अगर आप ये देखें कि ये वॉन्ड्स उतार रही है और इनके हाथ में वो वॉन्ड्स है, यानी कि जो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी का निकालने का सोचा वो इनके हाथ में है। हो सकता है कि आपकी जो मैरिज है वो सही ना चल रही हो, जो आप ख़त्म करना चाह रहे थे, और उसके बाद ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ गई है, जो खुद भी फादर फिगर है और आप मदर फिगर हैं। ठीक है, आप दोनों के बच्चे हैं, लेकिन आपकी और उनकी अपने पार्टनर से नहीं बनती। ओके, जो मैरिड पर्सन है उनकी अपने पार्टनर से नहीं बनती और आपकी अपने पार्टनर से नहीं बनती है, लेकिन आप दोनों शादीशुदा हैं। 4 ऑफ कप। ओके, और आप दोनों ही जो हैं यानी कि इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि आपकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही थी, उनकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही थी, लेकिन आप दोनों किसी अफेयर में आना नहीं चाहते। आप दोनों जो हैं आपने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए लोगों के लिए कि ठीक है शादी एक दफ़ा ही होती है। ये सोच आप दोनों की थी कि शादी एक दफ़ा ही होती है और हमें ये शादी ख़राब नहीं करनी है और इस शादी को चलाना है, और हमारे बच्चे भी हैं, अपने अपने घर को संभालना है। हालांकि लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहें, लेकिन आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, आपने किसी की ऑफ़र कबूल नहीं की। लेकिन ये पर्सनैलिटी जब आपकी ज़िंदगी में आई है तो ये आ गई है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और सेम सिचुएशन है आप दोनों की, यानी कि अगर सिर्फ ये होता कि आप किसी मैरिड पर्सन से इन्वॉल्व हो गए हैं, आप अनमैरिड हैं और आपकी किसी मैरिड पर्सन से इन्वॉल्व हुए जिसकी शादी सही नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। आप भी मैरिड हैं और आपकी भी शादी सही नहीं चल रही है। इनके 2 लोग जिनकी शादियां सही नहीं चल रही थी वो आपस में मिल गए हैं, जिनका रिलेशनशिप हो गया है। ओके, और आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में किसी आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी मेहनत की है आपने अपनी शादी को सही करने के लिए, बहुत मेहनत करी है आप दोनों ने हो सकता है 7 साल या 14 साल गुजारे हैं। आपने दुनिया छोड़ दी अपनी शादी के लिए कि ये शादी ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आपके जो जिनसे आपका ताल्लुक़ है, जो मैरिड पर्सन हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। वो काम किए हैं उस शादी में, यानी कि जो मर्द नहीं करते। और अगर आप कोई लेडी हैं तो आपने वो काम किए हैं जो कोई लेडी नहीं करती, यानी कि आपने बाहर का भी संभाला, अपने बच्चे भी संभाले, आपने उनकी पढ़ाई भी संभाली, फाइनेंशियली भी आपने अपने आप को खुद सपोर्ट किया है, लेकिन आपने अपनी शादी चलाने की भरपूर कोशिश की है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे
और क्या फीलिंग्स हैं। पहले मैं फीलिंग्स ही निकालूंगी। 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हार्वेस्ट। ओके, आपने बड़ा इंतज़ार किया है और अब आप जजमेंट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब आप जजमेंट चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। आपने बहुत इंतज़ार किया कि आपकी शादी सही हो जाए, लेकिन नहीं हुई, और अब आप इंसाफ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इतनी मेहनत का सिला चाहते हैं आप। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड उल्टा हुआ है, वही लूँगी। द हर्मिट, स्ट्रेंथ। ओके, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उन्होंने भी बड़ा इंतज़ार किया है। जो मैरिड पर्सन आपकी ज़िंदगी में हैं, उन्होंने बड़ा इंतज़ार किया, वो सिला चाहते हैं, और आपने इतनी तन्हाई अपने साथ तन्हा वक्त गुजार लिया है कि आप बड़े बहादुर हो गए हैं, या आपके जो वो पार्टनर हैं वो बड़े बहादुर हो गए हैं। उन्होंने अकेले जीना सीख लिया। आप दोनों ने अकेले जीना सीख लिया था, और अब आप उस एज में हैं जिसमें आपको शादी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी, यानी कि जो पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में आई है, आपको शादी नहीं करनी है कम से कम उससे, क्योंकि अब आपकी शादी की एज जो है वो गुज़र चुकी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, फिर ये पर्सनालिटी इनकी ज़िंदगी में क्यों आई है। मैरिड पर्सन जो है, ये दोनों मैरिड पर्सन आपस में क्यों मिल गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, ये एक सवाल जो है, क्यों मिल गए हैं ये लोग। द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप और नाइट ऑफ कप। आप दोनों को एक दूसरे में फ़िज़िकल बड़ी अट्रैक्शन फील हुई, डेविल एनर्जी आ गई। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप किसी उसमें मत लीजिए। जब 2 इंसान ऑपोजिट सेक्स के मिलते हैं तो उनमें केमिस्ट्री हो ही जाती है। ये शुरू में इनिशियल आपको बहुत अट्रैक्शन फील हुई एक दूसरे के दरमियान, क्योंकि आप दोनों ही अपने पार्टनर से खुश नहीं थे, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, और जब आप मिले एक दूसरे से तो आप दोनों काउंटर पार्ट हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप सोलमेट हो। सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं वो अब एक दूसरे की ज़िंदगी सही करने के लिए आते हैं। आपने जो उनको ऑफ़र दी और उन्होंने जो आपको ऑफ़र दी, तब जाके आपको एहसास हुआ कि आपकी ज़िंदगी में तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ ये एक चीज़ ही नहीं थी कि आप अपने मैरिज पे ही ध्यान दें, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे आपने ध्यान देना था, और आपने यानी उसमें खुशी तलाश करनी थी। फाइनेंशियली भी आप इनसे मिलने के बाद बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए। हो सकता है आपने कोई खुद से काम, कोई छोटा बिज़नेस जो है वो आप दोनों ने ही शुरू किया, जिसमें आपको बेतहाशा कामयाबी मिलना शुरू हो गई। बहुत छोटी चीज़ आपने शुरू की, लेकिन आपको हिम्मत जो है वो इस पर्सनैलिटी ने दिलाई कि आपको उस गम में से निकालने के लिए ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई। ये डिवाइन की तरफ से था कि आपने इतनी मेहनत की, आप गलत राह पे नहीं चले, आपने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आपकी शादी ख़राब भी हो गई तो आपने उसको चलाने की भरपूर कोशिश की। आपने एक एज निकाल दी उस शादी में, ठीक है। और उस एज निकालने के बाद आपने जो है वो आपने पूरी कोशिश की कि आप एक नई ज़िंदगी शुरू करें, और इस पर्सनैलिटी ने इसके आने के बाद आप दोनों की ज़िंदगी में, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, इनकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। ये भी बहुत खुशी फील करते हैं, और वो चीज़ें नज़र आई इनको जो इन्हीं ने अपने दुख में देखना छोड़ दी थी। आप दोनों के साथ में आप दोनों को हील करा है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को जो मोहब्बत दी है वो दुनिया की तरफ से आप दोनों को नहीं मिली, और वो मोहब्बत मिसिंग थी आपकी ज़िंदगी में जो आप दोनों के साथ ने एक दूसरे को दी। और उस मोहब्बत के मिलने के बाद वापस आप लोगों ने अकेले ही ज़िंदगी गुजारने का सोचा, और आपने जो आधा दरवाज़ा आपका खुला हुआ था, कहाँ गया कार्ड में निकालूं, कोशिश करूँगी। 4 ऑफ कप, अगर आप ये देखें कि 4 ऑफ कप जो आधा दरवाज़ा खुला हुआ था, 4 ऑफ पेंटिकल्स में वो बंद हो गया।
यानी कि वो बाहर से जो आपको ऑफ़र्स आ रही थी, जिसने भी आपको ऑफ़र्स की कि आपकी शादी नहीं चल रही, आप हमारे साथ आ जाएं, या आप छोड़ दें, या आप ख़त्म कर दें इस रिलेशन को, आपने वो दरवाज़ा बंद कर लिया और इस पर्सनैलिटी की मोहब्बत, इसका दिया हुआ हौसला आपने संभाल लिया अपने साथ। ठीक है, बहुत संभाल के आपने अपनी चीज़ें वो रख ली जो इन्हीं ने आपको गाइडेंस दी थी और आपने इनको गाइडेंस दी थी। अब आपने अपने दिल के दरवाज़े दुनिया के लिए बंद कर लिए हैं, क्योंकि आपको इनकी मोहब्बत ने इतना फुलफ़िल कर दिया है कि आपको किसी की ज़रूरत अब फ़ील नहीं होती अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप एम्प्रेस थे और आपको डिवाइन की तरफ से एम्परर का साथ मिल गया। जो ख्वाहिश थी आपकी कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो ख्वाहिश डिवाइन ने आपको दुनिया में दिखा दी। देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपका किसी से रिलेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन हो। मेंटली रिलेशन होना मेंटली एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे के सहारा बनना बहुत मुश्किल काम है इस दुनिया में। साथ रहते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लोग और अपने पार्टनर को नहीं जानते, लेकिन आप दोनों ने अपने घर को, अपने बच्चों को, सारी चीज़ों का भरपूर टाइम दिया है। तो हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से आप दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट हों कि आपने इतना मुश्किल वक्त देखा है, तो आप दोनों को रिलैक्सेशन के लिए भी तो दुनिया में कोई चीज़ डिवाइन पहुंचाए, क्योंकि आप दोनों ही मुझे बहुत समझदार किस्म की पर्सनालिटी लग रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि अगर आपका किसी मैरिड पर्सन से बात हुई तो आपने फ़ौरन अफेयर चलाया और अपना घर ख़राब कर लिया, अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। नहीं, आपने सबका सोचा है। द हाई प्रीस्ट और 10 ऑफ कप्स, आप दोनों ने अपनी शादी को संभालने का फ़ैसला किया है कि आप अपनी शादी ही संभालेंगे और शादी ही चलाएंगे और उसमें ही आप खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों के साथ ने एक दूसरे को पूरा फुलफ़िल कर दिया है। जो जो कमी आपकी ज़िंदगी में थी, आप दोनों के साथ ने एक दूसरे की वो कमियां पूरी कर दी हैं। डिवाइन की तरफ से आपका साथ है, इतना ही है कि आप दोनों उस कमी को पूरा कर लें। जो चीज़ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में मिसिंग थी, वो एक दूसरे के साथ आने की वजह से फुलफ़िल हो गई। क्योंकि देखें, एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ मैं कहूँगी, आप सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ एक्टिव हैं। ठीक है, ये मैं जो जुमला बोल रही हूँ ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। आप सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ इंगेज हैं, एक्टिव हैं, आपको सेक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने दिल का सुकून चाहिए था, जो कि नहीं था आपकी ज़िंदगी में। इस पर्सनालिटी के साथ की वजह से आपको वो सुकून भी मिल गया, तो आप अपनी ज़िंदगी पूरी फुलफ़िल महसूस कर रहे हैं। और अब आप अपने पार्टनर के साथ भी खुश रहें, और अगर ये चले जाएं आपकी ज़िंदगी से तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके आने के बाद आपको पता चला है कि आखिर में आपको अपनी शादी ही से मोहब्बत है। आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट लगती है। अपनी शादी पे आप फोकस करना चाहते हैं, आप कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, हालांकि इनका साथ आपको खुशी देता है। ठीक है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये आ रही है आपकी रीडिंग, क्योंकि आखिर में आपने ये सोच लिया है कि आपको अपनी शादी को ही कामयाब करना है और अपने पार्टनर और अपने बच्चों और अपने घर को ही देखना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे लव ऑरिकल से क्या एडवाइस आ रही है। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी, जिस मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, सही। अगर आप एक दूसरे को सही तरह बताएंगे तो आप अपने बॉन्ड को सही तरह फ़ील कर सकेंगे कि आप एक दूसरे की ज़िंदगी में क्यों आए। और मेरे ख़्याल से आप दोनों ने ये बात डिस्कस की है आपस में कि आप दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं करनी है, आप दोनों ने एक दूसरे का घर नहीं ख़राब करना है, तो आप अपनी एक दूसरे की ज़िंदगी में क्यों आए हैं। जब आपने ये बात रिवील कर दी है, जब आपने उनको ये बात बता दी है, तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि हर चीज़ सेक्स नहीं होती। ठीक है,
मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल 2-3 दफ़ा कर चुकी हूँ, हालांकि मैं रीडिंग में नहीं करती, लेकिन ये रीडिंग ही ऐसी है कि मुझे करना पड़ रहा है, तो आई एम सो सॉरी। चलें जी, आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। एक्सप्रेस योर लव, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, गो हाइड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आप अपनी मोहब्बत बता सकते हैं, आप बताएं अपनी मोहब्बत कि आपको फ़ील हो रही है, ठीक है। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, हाँ उस मोहब्बत का इस्तेमाल आप गलत ना करें। मोहब्बत अगर कोई मर जाए तो क्या उससे मोहब्बत ख़त्म हो जाती है? नहीं, उससे तब भी मोहब्बत रहती है, लेकिन आप उस मोहब्बत का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। अगर आपकी मोहब्बत किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रही है तो वो मोहब्बत नहीं है, वो फिर आपकी ज़िद है, ठीक है। अगर आप उसको उसकी ज़िंदगी में खुश नहीं रहने देना चाह रहे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, दिल से दिल की बातें करें। हो सकता है कि आपने उनको ये बातें ना बताई हों या वो उन्होंने आपको ये बातें नहीं बताई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है। जो भी फ़ैसला करें वो एक दूसरे को बता कर करें और आपस की अंडरस्टैंडिंग से ही करें। बता के करेंगे तो दोनों खुश रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।